नमस्कार साथियों, जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्योहार जो टॉपिक है उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने सबसे पहले पूर्णिमा का ग्रुप किया था। पूर्णिमा के बाद में हमने पूर्णिमा के 3 त्योहार पूरे कंप्लीट किए थे। उसके बाद तीज के त्योहार किए थे, वो भी 3 थे। उसके बाद हमने श्रावण के त्योहार किए थे, 4 त्योहार। उसके बाद भाद्रपद के किए थे, ये 6 त्योहार थे। आज हम आगे एकादशी वाले ग्रुप के त्योहार करेंगे। एकादशी में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, तो हम टॉपिक डाल लेते हैं आज का एकादशी। और एकादशी पर कौन कौन से त्योहार आते हैं उस पर हम तैयारी करते हैं। ट्रिक बिल्कुल आसान ट्रिक रहेगी, आपको त्योहारों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो को आप ध्यान से देखें, 1-2 बार रिवीजन करें। तो अब एकादशी में देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये समझिए छोटा बच्चा होता है उसको हम जल पिलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद छोटे बच्चे को जल पिलाने के बाद सुलाएंगे। सुलाने के बाद उसे क्या करेंगे, झुलाएंगे। झुलाने के बाद उसे काली तुलसी, झुलाते समय उसे काली तुलसी खिलाएंगे। इस काली तुलसी का भी एक राज है, यानी इससे याद करेंगे अपन, है ना, इससे खिलाएंगे छोटे बच्चे को। काली तुलसी खिलाने के बाद उसे उठाएंगे। उठाने के बाद अब आप सोचो, रात को सुबह उठता है बच्चा रात में सोने के बाद, तो उसे आंवला खिलाते हैं, यानी हम भी आंवले का मुरब्बा खिलाएंगे, तो आंवला खिलाएंगे। अगर ये लाइन आप याद कर लेते हैं, कल्पना करें एक बार छोटा बच्चा, उसको सबसे पहले हमने पानी पिलाया, जल पिलाया, जल पिलाने के बाद सुलाया, सुलाने के बाद झुलाया, झुलाने के बाद में काली तुलसी खिलाई, काली तुलसी खिलाने के बाद उठा दिया, उठाने के बाद में आंवला खिला दिया। इसी से हमारी ट्रिक चलेगी। देखो सबसे पहले जल पिलाएंगे। जल का मतलब होता है निर्जल, निर्जला। और एकादशी की ट्रिक है तो एकादशी। नंबर दूसरे पे आएगी सुलाएंगे, मतलब देव शयनी। सुलाने का मतलब होता है देव शयनी, एकादशी। तीसरे पे आएगा झुलाएंगे, यानी जल झूलनी। जल झूलनी जो अभी हम बात कर रहे थे ना, उसमें भाद्रपद वाले में शुक्ल पक्ष की एकादशी को। फिर आएगा काली तुलसी, तो काली तुलसी, काली को आगे काम में लेंगे, पक्ष के टाइम पे काम में लेंगे, तो तुलसी एकादशी। फिर आएंगे उठाएंगे, उठाने का मतलब होता है देव उठनी एकादशी। इसके बाद आएगा आंवला खिलाएंगे, तो आंवला एकादशी, आंवला एकादशी। हाँ जी, ये 6 एकादशियां में हमारे त्योहार होते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से, मैंने कहा था पिछली बार जब वीडियो में कि जेठ का जो महीना था उसमें कोई त्योहार नहीं लिया था, तो अब जो निर्जला है उसमें ज्येष्ठ का महीना में आएगी, ये ज्येष्ठ के महीने में आएगी। और ये समझ लो कि ज्येष्ठ में बहुत भयंकर गर्मी होती है, तो हमें जल की जरूरत होती है, तो जल पीना बहुत जरूरी है। जेठ और सभी में क्या है होगा कि सभी में जो पक्ष होता है वो शुक्ल ही रखना है सभी में। सिर्फ ये जो काली तुलसी जो मैंने बताई थी आपको, इस काली तुलसी का जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष में आएगी। बाकी सारी एकादशी कब आएगी, शुक्ल के पक्ष में आएगी। तो मैं सब में शुक्ल पहले ही लिख देता हूं। अब शुक्ल पक्ष के बाद हमने ज्येष्ठ लिख दिया। ज्येष्ठ का जो महीना होता है उसके बाद में आता है आषाढ़। ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के बाद जल झूलनी के बाद में श्रावण को नहीं लेंगे, यहाँ पे भाद्रपद को लेंगे। अभी पिछली वीडियो में बात हुई थी कि भाद्रपद तेजा दशमी के बाद में अपना जो जल झूलनी आती है। भाद्रपद के बाद में ये 2 जो एकादशियां हैं वो एक ही महीने में आ जाती है। काला महीना होता है कार्तिक का, कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में। और फिर ये जो अगली है वो भी कार्तिक में ही है। ये समझ लो 2 कार्तिक में आती है। और फिर अगला है फाल्गुन, जो लास्ट महीना है। हालांकि कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष आता है, पौष भी आता है, माघ भी आता है, लेकिन हमें डायरेक्ट अंतिम महीने पर जाना है, फाल्गुन में। अब ऐसे याद करो, जल पिलाएंगे, सुलाएंगे, झुलाएंगे, काली तुलसी खिलाएंगे, देव उठा देंगे और आंवला खिलाएंगे।
ज्येष्ठ से शुरू करना है, सब में शुक्ल 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 करना है, एकमात्र काली तुलसी में कृष्ण करना है। और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़, आषाढ़ के बाद में अपना श्रावण छोड़ देंगे, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में दो कार्तिक, दो कार्तिक और दो कार्तिक, एक कृष्ण पक्ष की हो गई, एक शुक्ल पक्ष का हो गया त्योहार, और अंतिम में फागुन शुक्ल। और सभी में एकादशी का कर रहे हैं तो एकादशी, और हिंदी में इसे हम हमारे नॉर्मल भाषा में ग्यारस भी बोलते हैं। तो सभी में एकादशी आप लोग अपने जो रफ कॉपी है उसमें इसे लिखते टाइम इस प्रकार से सेट कर लें, मनन करें, दोहरान करें, त्योहार आपके एकदम तैयार हो जाएंगे। अगला जो ग्रुप लेंगे हम, वो लेंगे दीपावली का। अगला जो ट्रिक लेंगे वो हम दीपावली की लेंगे। दीपावली में हम क्या करते हैं, दीपावली के आसपास भी बहुत सारे त्योहार होते हैं। सबसे पहले हम दीपावली को बीच में लिख लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे यहां लिख लेते हैं दीपावली। दीपावली लिखने के बाद में आप लोगों को सबको मालूम है, जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कि कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। बिल्कुल काली अंधेरी रात में दिए जला करके पूर्णिमा का सा एहसास करवा देते हैं। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। दूसरे दिन सभी को पता रहता है गोवर्धन पूजा करते हैं। गोवर्धन के बाद में तीसरे दिन भैया दूज मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं। अब महीना वही कार्तिक, वही कार्तिक। अमावस के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, इसलिए यहां पर पक्ष बदलेगा, शुक्ल हो जाएगा, यहां पर भी शुक्ल हो जाएगा। ये प्रतिपदा बोल देते हैं, जो माना गोवर्धन पूजा है। और ये द्वितीया को मनाई जाती है। प्रतिपदा को एकम भी बोल देते हैं। ये दीपावली के पास वाले दो त्योहार नीचे हो गए। और इसके जस्ट 10 दिन बाद में मनाते हैं देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जो हम एकादशी में कर चुके हैं। दीपावली से ऊपर चलते हैं रूप चौदस। रूप चौदस जो मनाते हैं वो कार्तिक का तो महीना चल ही रहा है, और पक्ष हमारा कृष्ण रहेगा, पहले कृष्ण पक्ष चलता है इसलिए। और ये जो रहती है वो चतुर्दशी को रहेगी, यानी जो अमावस है उससे पहले चतुर्दशी होती है। इससे पहले धनतेरस, धन ही धन बरसता है, इस दिन धनतेरस मनाते हैं, वो भी कार्तिक की कृष्ण पक्ष की। और एक पहले चलेंगे तो त्रयोदशी या तेरस बोल देते हैं, या संस्कृत के हिसाब से त्रयोदशी। इसके बाद इससे जस्ट 10 दिन पहले की बात है, जस्ट 10 दिन पहले मनाते हैं करवा चौथ, जिसे मूवीज में भी बहुत शानदार तरीके से दिखाते हैं। महीना वही कार्तिक का, पक्ष कृष्ण का रहेगा, बड़ी मुश्किल से चांद नजर आता है। और फिर चौथ में चतुर्थी को चौथ, करवा चौथ मनाते हैं। और अब ये महीना हमारे अमावस, इसमें जो कार्तिक है वो तो कंप्लीट हो गया। कार्तिक से पहले जो महीना आता है वो होता है आश्विन। आश्विन का जो महीना है उसमें क्या चलता है कि दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। पूरे कृष्ण पक्षों में ये समझ लो आप लोग, जिसे हम बोलते हैं कनागत या श्राद्ध, जो श्राद्ध चलते हैं वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में, ये समझ लो उससे शुरू हो जाते हैं पूर्णिमा से। जो पिछले महीना होता है ना पूर्णिमा, वहीं से पूर्णिमा जो आश्विन के एक महीना पहले, वहीं से लेकर एक से लेकर पूरे 16 मीन्स अमावस तक पूरा पक्ष श्राद्ध का रहता है, ये ध्यान रखना। और जैसे ही अमावस्या आती है उसके अगला जो है महीना वही रहेगा, वहां से अपने नवरात्र शुरू हो जाते हैं, नवरात्र शुरू हो जाते हैं। नवरात्र कब होते हैं, आश्विन कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, अब आएगा शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन के नवरात्र रहते हैं, ये ध्यान रखना दूसरे अगले पक्ष में। और इसी के अंदर आती है हमारी दुर्गाष्टमी, ये ध्यान रखना, इसमें आती है दुर्गाष्टमी और विजयादशमी। विजयादशमी ये और याद करना साथ के साथ। महीना वही आश्विन का और वही शुक्ल पक्ष, और इसी का अष्टमी, दुर्गा अष्टमी लगा हुआ ना साथ में, तो दुर्गा अष्टमी। और विजयादशमी में वही आश्विन महीना और वही शुक्ल पक्ष,
और वही दसवीं, दस को आती है अपनी विजया दशमी, जिसे हम एक नाम और दे देते हैं दशहरा। रावण जी को, रावण को उस टाइम पे मार दिया गया था, दुष्ट रावण को, तो उसको मारने के बाद, उसके बाद ही हमारी दीपावली आती है जब लौटते हैं। तो ये दीपावली के ग्रुप में हो गया। इसी प्रकार से एक ग्रुप और बच रहा है हमारा, होली का ग्रुप। होली के जो ग्रुप था, उस ग्रुप में होली में कौन कौन से त्योहार होंगे वो हम तैयार कर देते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन होली। होली के दूसरे दिन क्या मनाते हैं? धुलंडी। इसके जस्ट 8 दिन बाद क्या मनाते हैं? शीतलाष्टमी। जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है ये, वैसे पूरे राजस्थान में ही है। और शीतलाष्टमी के बाद आती है अपनी जो 13 को मनाते हैं महावीर जयंती। महावीर जयंती। और महावीर जयंती के बाद में आती है हनुमान जयंती। ये होली के त्योहार हो गए। और इसी में जो अपनी शीतलाष्टमी और जो महावीर जयंती है, इसके बीच में जब पक्ष बदलता है तो हम क्या करते हैं, इनको बाद में लेंगे। पहले हमारी जो शीतलाष्टमी है, यहां से पक्ष चेंज होता है, ये कृष्ण पक्ष में है। देखो होली जो है वो तो फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाते थे, पक्ष कुछ होता नहीं है। फाल्गुन अंतिम महीना हो गया, फाल्गुन के अगला जो महीना होगा वो होगा चैत्र का, और चैत्र में पक्ष होगा कृष्ण। आपको पता है महीना जब शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष रहता है, और उस दिन प्रतिपदा को धुलंडी मनाते हैं। और शीतलाष्टमी महीना वही चैत्र का चलेगा, पक्ष वही कृष्ण रहेगा। जस्ट 8 दिन बाद आ जाती है और अष्टमी को आ जाती है। और शीतलाष्टमी के बाद यहां पक्ष बदल रहा है, नव संवत्सर, नया साल। यहां मनाते हैं अपना नया साल। और नए साल में आती है वही चैत्र का महीना है, पक्ष बदल रहा है, शुक्ल पक्ष हो रहा है, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नया साल मनाते हैं। और यहीं से नवरात्र शुरू हो जाते हैं। कौन से में? चैत्र में शुक्ल पक्ष में 1 से लेकर के 9वीं तक नवरात्र होते हैं। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में नवरात्र है। और इसी नवरात्र में जो तृतीया आती है उस दिन गणगौर, ले डूबी गणगौर, यहां से त्योहार खत्म होना शुरू हो जाते हैं। चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चैत्र महीने में तृतीया को मनाते हैं गणगौर। और गणगौर के बाद में एक और बसता है महावीर जयंती, जो मैं भी लिख रहा था वहां। और महावीर जयंती के बाद आती है हनुमान जयंती। ये कब आती है? वही महीना चैत्र, वही महीना इसमें चैत्र, वही शुक्ल पक्ष, वही शुक्ल पक्ष। महावीर जो जयंती है वो 13 को आती है, महावीर जी का जन्मदिन, जो महावीर जी करौली में इनका बहुत बड़ा मेला लगता है। हनुमान जयंती आती है, वो लगती है चैत्र, और पूर्णिमा आ जाती है अपने, इसमें कोई पक्ष नहीं होता, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मना लेते हैं। तो ये होली वाले अपने त्योहार आपको याद करने, होली, फिर दुलंडी, फिर शीतलाष्टमी, उसके बाद नव संवत्सर यानी नया साल, चैत्र शुक्ल पक्ष में आ जाता है। और यहाँ एक चीज और आप याद करना कि इसमें जो वहां दुर्गाष्टमी आई थी, जो आश्विन के नवरात्र थे, और दशहरा आ गया था, यहाँ 9वीं वाला और रह रहा है इस महावीर जयंती से पहले, राम नवमी, राम जी का जन्मदिन। और उसमें भी महीना वही चैत्र आएगा, वही शुक्ल पक्ष आएगा, और नवमी को मनाते हैं। ये श्री राम नवमी आती है, दुर्गाष्टमी और दशहरा उस आश्विन वाले नवरात्र में होता है। यानी हमारे एक साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। इस प्रकार से अपने ये त्योहार लगभग पूरे हो गए। अन्य की बात करें तो अन्य में कुछ भी नहीं बचा। एक तो शिवरात्रि बची है, और एक माघ पंचमी यानी बसंत पंचमी बच रही है। नवरात्र मैंने बताई दिया आपको। शिवरात्रि और बसंत पंचमी में, शिवरात्रि को इससे भी अटैच कर सकते हो आप कि फाल्गुन में, जो फाल्गुन महीना है, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली आई थी, तो इसी में जो कृष्ण पक्ष था उसकी त्रयोदशी को मनाते हैं शिवरात्रि। और ये आती है अपने, जो बसंत पंचमी है वो माघ महीने में, बहुत कम त्योहार थे, तो माघ महीने की शुक्ल
पंचमी को मना लेते हैं, बसंत पंचमी या माँ शारदे का जन्मदिन, माँ शारदे का जयंती। पीले वस्त्र, पीले सरसों के फूल आदि खिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने लगभग सारे त्योहार हमने कर लिए। त्योहार करने के बाद में ये भी बता दूं, आप इसको तैयार कर लेते हो इन ट्रिक्स से, इससे आसान और कोई ट्रिक नहीं होती। तो आपके मेले हो जाएंगे, मेले होने के बाद आपके लोक देवता क्लियर होंगे, लोक देवता के साथ में देवियां क्लियर हो जाएगी, लोक देवियां, लोक देवियां करने के बाद में आप लोग आगे अपने संत संप्रदाय पढ़ें, संत संप्रदाय। इस प्रकार कला संस्कृति में आगे हम बढ़ते जाते हैं और भी टॉपिक्स को लेते हैं, तो हमारी कला संस्कृति की बिल्कुल क्लियर हो जाती है। धन्यवाद।